यूं तो पाकिस्तान और बेइज्जती में कोई अंतर नहीं है। आप बेइज्जती को पाकिस्तान बुला सकते हैं, पाकिस्तान को बेइज्जती बुला सकते हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के नमूनों की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। हाँ जी, वो सारे नमूने जो उई 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 कर रहे थे, या वो जो डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे थे और फिर हौंक रहे थे कि भाई साहब एक मैच और मिलेगा तो एक और छक्का मारूंगा और फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, हमारे वालों ने कहा बाबू काट का हांडी ना रोज रोज नहीं चढ़ता है। और हमारा पांड्या बताया कि तुम्हारे जैसों को तुम च्युइंगम चबा के थूक के चले आते हैं। साहिबजादा फरहान को पहले ओवर में च्युइंगम चबा के थूक के चला गया, पहले 0 पे आउट कर दिया। और वो अबरार जो कह रहे थे कि मैं इंडिया के लिए बचा के रखा हूं, ये कुत्ता बना के मारा है। 3 ओवर में 38 रन करवाए हैं, और अगर चौथा ओवर दे दिया गया होता तो यकीन मानिए ईशान किशन के बाद दूसरी हाफ सेंचुरी जो है वो इनकी लग जाती। ईशान किशन ने बस ये नहीं किया, बाकी सारा काम उनके साथ कर दिया। साथ ही कहानी बाबर आजम यार, अब आप कह सकते हो कि बीते 10 सालों से वो जो काम धुरंधर में रणवीर सिंह कर रहे थे हमजा बन के, वो इंडिया के लिए बाबर आजम कर रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम बीते 10 सालों से इंडिया के स्पाई हैं जो पाकिस्तान में है। वो स्पाई जो इंडिया को जिताने के लिए, और आज भी उन्होंने बताया कि वो घंटे के किंग है। 7 गेंद 5 रन, और बापू की गेंद पे फ्लावर मतलब स्वीप शॉट खेल लेते और फ्लावर हो गए। हालांकि पाकिस्तान की बैटिंग हमको पहले से पता थी, जब इंडिया ने 175 बनाया तो वहीं पता था कि ये सब खाली खुला खेल फर्रुखाबादी है, मतलब ये सब आम तोड़ने वाले प्लेयर हैं, ये खिलाड़ी नहीं है। ये वो है जो ढेला लेके आम मारते हैं, और लग गया तो टूट गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर लेंगे। सो मैच इंडिया का जीतना एक तरफ, लेकिन इन चारों की जो बेइज्जती हुई है उससे जो सुकून मिला है, कसम से कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लौटते हैं और जो सांपों को सुकून मिलता है, आज वही सुकून इंडियन क्रिकेट फैन को मिल रहा है इन 4 क्यूटियों की घनघोर बेइज्जती के। आनंद, अद्भुत अद्भुत अद्भुतातम। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोई राइवलरी नहीं होती? हम मतलब पाकिस्तान में जो पी है वो केवल पैशन के लिए है, क्योंकि ना वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और ना उनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि उनके स्किल सेट के बारे में बात करें। देयर इज ओनली पैशन, और वो पैशन भी इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहती है, और लड़ाई के चक्कर में आवाम जो एक दूसरे में टूटी रहती है। वरना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या वाकई में ग्रेटेस्ट राइवलरी है? आई डोंट थिंक सो। आप इंडिया पाकिस्तान के स्किल सेट को देखिए। इंडिया ने वर्ल्ड कप के मुकाबलों में, चाहे T20 या ODI हो, 16-1 से पाकिस्तान को पीछे किया। भाई साहब, जिस 16-1 बहुत बड़ा नंबर होता, 16 मैच हम जीते हैं, 1 मैच हो जीते, ऐसे में काहे की राइवलरी, घंटे की राइवलरी? मतलब आप स्किल सेट की बात देखो, पाकिस्तान में सैम अयूब इसलिए खेलते हुए गेंदबाजी कर लेते हैं, शाहीन अफरीदी इसलिए खेल लेते हैं क्योंकि बल्लेबाजी कर लेते हैं, साहिबजादा फरहान ने अपने 2 छक्के पे डॉक्यूमेंट्री बनवा ली। हमारे यहाँ अभी तक विराट कोहली की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, सौरव गांगुली के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी जिसने 2 वर्ल्ड कप जिताया उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। उसके अलावा अनलिमिटेड खिलाड़ियां हैं जिनके ऊपर आज तक कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, लेकिन पाकिस्तान का स्टेटस ये है कि 2 छक्का पर डॉक्यूमेंट्री बन गई। बाबर आजम 10 साल से भारत के स्पाई बन के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हम मतलब जितना धुरंधर में रणवीर सिंह ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, उससे ज्यादा नुकसान बाबर आजम पहुंचा चुके हैं। गेंदबाज देखो उनके, सब मीडियोकर लोग हैं। मतलब आपको सीरियसली लगता है शादाब खान इंटरनेशनल बॉलर है? फहीम अशरफ, नवाज, ये बॉलर्स हैं, ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये ठीक है जिम्बाब्वे के सामने, कनाडा के सामने, न्यूजीलैंड की C टीम के सामने, ऑस्ट्रेलिया की D टीम के सामने। इनकी हैसियत नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं बार बार कहता आया हूं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई राइवलरी नहीं हो, और इस मैच के बाद फिर से क्लैरिटी। वो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स होते छाती पीट पीट के, आगा जी 15 वाला मैच, 21 वाला मैच, 22 वाला मैच, 28 वाला मैच, 15 वाला मैच, इसीलिए पैदा हुए हो, इसीलिए कटे हो, इसीलिए हुआ है, इसीलिए जिन्ना ने वो बनवाया था। ये सब बातें कान को अच्छी लगती, पर प्रैक्टिकल कहानी यह है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई राइवलरी नहीं है। साहिबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट जमीन आसमान का अंतर, 19-20 नहीं, 19-20 लाख का अंतर। हाथ तो हम नहीं मिलाएंगे आपसे, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या का घड़ी चुरा लेंगे, हमको नहीं देना 3 करोड़। आप हमारा ट्रॉफी चुरा लेंगे तो घड़ी भी चुरा लेंगे। लेकिन आज मसला यह था कि कितने स्कूटे जाए,
क्योंकि आज मैच टीवी पर था। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला नहीं था कि हमने छुप छिपाए कह दिया जी हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। ये मैच जो था ये टीवी पर था और टीवी पे मैच में ईशान किशन ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को औकात दिखाई। हमारा तिलक वर्मा तुम्हारा विकेट निकाला था। हमारे बापू ने बताया कि जिन्ना पर हमेशा बापू भारी पड़ा है और आज अक्षर पटेल ने जो बाबर आजम के डंडे उड़ाए, हाय हाय हाय, तो ये पता लगा कि पाकिस्तान से भी आवाज है घंटे की। दैट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।